हेलो दोस्तों, बाइबल की कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कैन और हैबेल की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। कैन और हैबेल आदम और ईव के बच्चे हैं। ये बड़े होकर कैन एक किसान बन जाता है और हैबेल भेड़ बकरी चलाने वाला एक चरवाहा। कुछ टाइम बीत गया। एक दिन कैन अपने भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया और हैबेल भी अपने भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो था वो लेकर यहोवा को भेंट चढ़ाता है। और तब यहोवा परमेश्वर हैबेल की भेंट पे बहुत प्रसन्न होता है और उसके भेंट को यहोवा परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं। मगर कैन के भेंट पे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, उसको ग्रहण नहीं करते। इससे कैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित होता है और उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। तब यहोवा परमेश्वर कैन से कहते हैं, तू उदास क्यों होता है? तू क्रोधित क्यों होता है? तेरा चेहरा उदासी से क्यों छाई हुई है? अगर तू भला करेगा, अगर तू अच्छा करेगा, तो क्या तेरे भेंट भी स्वीकार नहीं करेंगे? अगर तू क्रोधित रहेगा तो पाप तेरे दरवाजे पे छिपा रहता है और तू उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन कैन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। वो अपने भाई को लेकर मैदान में, खेत में चला जाता है और वहाँ पे उसको मार देता है। जब यहोवा परमेश्वर कैन से पूछते हैं, तेरा भाई हैबेल कहाँ है? तो कैन यहोवा से कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो यहोवा परमेश्वर कैन से कहते हैं, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रही है। यहोवा परमेश्वर कैन को श्राप दे देते हैं, क्योंकि तेरी वजह से तेरे भाई का लहू इस भूमि पे पड़ा है। इसलिए चाहे तू भूमि पे खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू धरती पर इधर उधर भटकता रहेगा। और जो कोई कैन को मारेगा या उससे ख़त्म करेगा, उसके ऊपर उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। कोई उसे ना मारे इसलिए परमेश्वर कैन के ऊपर एक निशानी भी छोड़ देते हैं। और फिर हम समझ जाते हैं, जब आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कैन वहाँ से, उस देश से छोड़कर कहीं दूर जाके वो रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में एक चीज़ हमें समझ में आता है, कैन का गुस्सा होना, अपने क्रोध पे कंट्रोल ना करना और उसके अंदर की जो जेलसी है, अपने भाई की ओर जो जेलसी था, इस वजह से वो बड़ा अपराध कर बैठता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक नई बाइबल की कहानी के साथ मैं फिर मिलता हूँ। जय मसीह।